रात हो रही है, परछाइयां लंबी हो रही हैं, हवा में ठंडक घुल रही है, अंधेरे से कोई देख रहा है। हम इन जगहों की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। भूतिया जगह ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। पुराने किले, वीरान अस्पताल, भूले हुए युद्ध के मैदान, हर एक का अपना काला इतिहास है, हर एक की अपनी बेचैन आत्माएं हैं। आज रात हम डर के केंद्र में सफर करेंगे। हम दुनिया की सबसे भूतिया जगहों की कहानियों और परछाइयों का पता लगाएंगे। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अतीत के भूतों का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? तो पास आइए मेरे दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। इंग्लैंड की चीखती हुई खोपड़ियों से लेकर भारत के श्रापित किलों तक भूतिया जगहों की कहानियां समय के साथ गूंजती रहती हैं। ये किस्से धीमी आवाज में सुनाए जाते हैं, हमारी रूह कंपा देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि कुछ चीजों को समझाया नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग कैसल को ही ले लीजिए, एक शक्तिशाली किला जिसका खूनी अतीत है। आने वाले लोग इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर परछाई जैसी आकृतियां देखने का दावा करते हैं। कुछ लोग तलवारों की टकराहट सुनते हैं, बहुत पहले हुए युद्धों की गूंज। क्या यह उनकी कल्पना है या गिरे हुए योद्धाओं की बेचैन आत्माएं? फिर इटली में पोवेग्लिया द्वीप है, कभी प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्वारंटाइन क्षेत्र, बाद में पागलों का घर। अब इसे पृथ्वी पर सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। हवा में गम भरा हुआ है। वे कहते हैं कि पीड़ितों के भूत अभी भी वहां घूमते हैं। अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में साइलेंट हिल है, एक छोटा सा गांव जिसका एक बड़ा रहस्य है। किंवदंती है कि एक भयानक अवशेष स्थानीय पब में भटकता है। एक खोपड़ी जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसे उसके विश्राम स्थल से हटाया गया तो वह चीखती है। खोपड़ी जॉर्ज नाम के एक आदमी की है। सदियों पहले बेरहमी से मारा गया एक नौकर लड़का। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण खोपड़ी से बंधी हुई है। जो लोग इसे छूने की हिम्मत करते हैं वे बर्फीले स्पर्श, भय की भावना महसूस करने की बात करते हैं। कुछ तो जॉर्ज के दर्द भरे रोने की आवाज सुनने का भी दावा करते हैं। खोपड़ी आज भी पब में है, एक दुखद अतीत की झकझोर देने वाली याद, डर और अंधविश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। इंग्लिश चैनल के पार एक और प्रतिष्ठित लैंडमार्क खड़ा है, हैम्पटन कोर्ट पैलेस, जो कभी राजा हेनरी अष्टम का घर था। लेकिन राजा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध निवासी नहीं है। वह उपाधि व्हाइट लेडी को मिली है। महल के हॉल में फिसलती हुई दिखाई देने वाली वह कयामत की निशानी है। उसकी उदास आंखें एक दुखद अतीत को दर्शाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह कैथरीन हॉवर्ड है, हेनरी की पत्नियों में से एक, जिस पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था और उसे फांसी दे दी गई थी। दूसरों का मानना है कि वह एक और भी पुरानी आत्मा है जो सदियों से महल की दीवारों के भीतर फंसी हुई है। उसकी पहचान जो भी हो, व्हाइट लेडी हैम्पटन कोर्ट में भटकती रहती है, महल के काले रहस्यों और उन आत्माओं की एक झकझोर देने वाली याद जो जाने से इनकार करती है। भाग 5, भानगढ़, भारत का निषिद्ध किला। हमारा सफर अब हमें भारत ले जाता है, एक ऐसी भूमि जो प्राचीन इतिहास में डूबी हुई है और रहस्य में डूबी हुई है। यहाँ राजस्थान की पहाड़ियों के बीच भानगढ़ का किला है, कभी एक संपन्न शहर, अब एक उजाड़ खंडहर, और एक ऐसी जगह जहां डर सर्वोच्च है। किंवदंती एक जादूगर के श्राप के बारे में बताती है, एक श्राप जिसने भानगढ़ को अनंत अंधकार में डुबो दिया। सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं, कहा जाता है कि वे कभी वापस नहीं लौटते। भारत सरकार ने किले के प्रवेश द्वार पर चेतावनी के संकेत भी लगाए हैं, किंवदंती की शक्ति का प्रमाण। लेकिन श्राप के पीछे का सच क्या है? क्या यह सिर्फ लोकगीत है या कुछ और भयावह खेल चल रहा है? भाग 6, भानगढ़ के अनदेखे निवासी। स्थानीय लोग किले की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। शाम के समय अस्पष्ट परछाइयां हिलती हुई, हवा में तैरती हुई अदृश्य आवाजें। कुछ लोग भूतिया आकृतियों को देखने का दावा करते हैं, जिनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती हैं। एक कहानी एक राजकुमारी के बारे में है, जिसे जादूगर ने हमेशा के लिए किले के भीतर रहने का श्राप दिया था। वे कहते हैं कि उसकी हंसी खाली आंगनों में गूंजती हुई सुनी जा सकती है। भानगढ़ पर आई त्रासदी की एक झकझोर देने वाली याद। चाहे ये कहानियां सच हों या बस अतिसक्रिय कल्पनाओं की उपज, एक बात तो पक्की है, भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह है जहां बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है, एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है। भाग 7, रूह कंपाने वाले किस्से, व्यक्तिगत मुठभेड़ें।
पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत लोगों ने असाधारण चीजों से मुठभेड़ का दावा किया है। उनकी कहानियां, जिन्हें अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता है, हमारी रूह कंपा देती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। ऐसा ही एक किस्सा उन दोस्तों के एक समूह का है जिन्होंने भानगढ़ में एक रात बिताने की हिम्मत की। जैसे ही अंधेरा छाया, उन्होंने तापमान में अचानक गिरावट महसूस की। उन पर एक दमनकारी एहसास छा गया। फिर उन्होंने उसे सुना। अंधेरे में गूंजते कदम उनके कमरे की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही अनदेखी आगंतुक करीब आया, उनके दिल दहल गए। जब उन्हें लगा कि वह चीज उनके पास पहुंच जाएगी, कदम रुक गए। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन भय का एहसास सुबह तक बना रहा। वे पूरी तरह से हिल गए, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गए, भानगढ़ से चले गए। भाग 8, अज्ञात का आकर्षण। डर के बावजूद इन भूतिया जगहों के लिए एक निर्विवाद आकर्षण है। रसातल में झांकने की, अज्ञात का सामना करने की इच्छा। शायद यह अज्ञात का रोमांच है, डर का एड्रेनालाइन रश, या शायद यह कुछ और गहरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जगह मृत्यु के बाद के जीवन की झलक पेश करती हूं, उन लोगों से जुड़ने का मौका जो गुजर चुके हैं? कारण जो भी हो, असाधारण चीजों के प्रति मानवीय आकर्षण निर्विवाद है। हम इन कहानियों की ओर, उनके रहस्यों की ओर खींचे चले जाते हैं। वे हमें जीवन की नाजुकता और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। जहां तर्क खत्म होता है, डर शुरू होता है। जैसे ही हम भूतिया दुनिया में अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक सवाल बाकी रह जाता है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप इन कहानियों की शक्ति में विश्वास करते हैं? मृत्यु के बाद जीवन की संभावना में? जवाब, मेरे दोस्तों, आपके भीतर है। लेकिन यह याद रखें, जब तर्क विफल हो जाता है, जब कारण लड़खड़ा जाता है, तो डर हावी हो जाता है और परछाइयों में कुछ भी संभव है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को एक अंधेरी और सुनसान जगह पर पाएं, तो ध्यान से सुने। हो सकता है कि आप अतीत की फुसफुसाहट सुन लें, उन लोगों की गूंज जो हमेशा के लिए परछाइयों से बंधे रहते हैं। अच्छे सपने देखें।